नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने कृषि के तीनों कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है। अब बात केवल ऐलान तक नहीं है, फैसला हो गया कैबिनेट की बैठक में और ये भी तय हो गया 29 नवंबर को संसद सत्र के पहले दिन ही इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भी एक प्रक्रिया है। इसके बावजूद किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। किसान आंदोलन के आज पूरे 1 साल हो गए हैं और किसानों ने अब नई मांगों के साथ अपने आंदोलन को बरकरार रखने की घोषणा की है। बल्कि ये तक कहा है कि 29 नवंबर को जब संसद का सत्र होगा तो हम भी संसद सत्र में पहुंचेंगे, ट्रैक्टर से पहुंचेंगे, जहां रास्ता खुला मिलेगा वहां से जाएंगे। ये कौन सी रणनीति है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हैं किसान नेता रवि प्रताप सिंह कानपुर के अध्यक्ष भी हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रवि प्रताप जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी वर्मा जी, आपकी आवाज आ रही। आपको बहुत बहुत स्वागत आपका। ये पहले बताइए कि इस समय गाजीपुर बॉर्डर में क्या हो रहा है? जैसा कि देश के सभी लोगों को मालूम है कि आज ही के दिन 26 नवंबर को तीनों कृषि काले कानून वापसी, एमएसपी में गारंटी कानून बनने के लिए देश भर के किसान गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर में पहुंचे थे, जहां पर बैरिकेड लगाकर हमको दिल्ली नहीं जाने दिया गया। आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। उसी संदर्भ में आज यहाँ पे बैठक बुलाई गई थी, जो आगामी रणनीति तय की गई है कि आगे किस तरीके से हम लोगों को आंदोलन करना है। तो क्या आपसे कहा गया है, कैसे आंदोलन करना है आपको? वर्मा जी, हम लोगों की मांग है, पहले दिन से ही मांग है कि तीनों कृषि कानून वापिस हो, एमएसपी पे कानून बने। उसके बाद हम लोग 1 साल यहाँ पर रहे, तमाम और भी 1 साल के दरमियान घटनाक्रम हुए। हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए। लखीमपुर खीरी कांड में हमारे किसानों को गाड़ी से कुचला गया। लेकिन रवि प्रताप जी, अजय मिश्रा और रवि प्रताप जी, मुझे जरा पहले ये समझाइए कि आप लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हम तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाए। अब सरकार ने रद्द कर दिया, अब आप कह रहे हैं नहीं, मेरी 6 मांगे और हैं, इनको पूरा करिए। ये तो कोई न्याय संगत बात नहीं है। आज जनता भी ये समझ रही है कि वास्तव में मोदी सरकार ने किसानों के कानूनों को वापस ले लिया है। अब तो इनको आंदोलन से समाप्त कर देना चाहिए और आगे जो भी मांगे हो उनमें आगे वार्ता करनी चाहिए। लेकिन आप वही डटे रहेंगे, तो ये क्या उचित है? क्या ये न्याय संगत है? क्या लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत है? भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि 12 करोड़ की जो भारत सरकार के साथ वार्ता हुई थी, उसमें एमएसपी पे भी तय हुआ था और ये हुआ था कि एक कमेटी गठित की जाएगी। सबसे पहले 2-3 मुद्दे जो इशू थे, पराली, बिजली बिल संशोधन, उसमें बंद कमरे में एक अच्छी राय बनी थी, पर मामला ट्रस्ट कानून एमएसपी पर लटक गया था। मैं कहना चाहूंगा, आप देख ले कि पहले दिन से किसानों ने अपनी मांग की है कि एमएसपी में कानून बनाया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि कृषि कानून
सरकार ने जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपे थे एमएसपी की मांग हम लोगों की स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो, काफी पहले से हम लोग डिमांड है। लेकिन रवि प्रताप जी ये बताइए कि सरकार ने ये भी कहा है, कृषि मंत्री ने कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी में सारे जो आपकी मांगे होंगी उनको रखा जाएगा, विचार किया जाएगा, उसमें एक्सपर्ट्स भी होंगे कि जो है किसानों के नेता भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो कमेटी का वादा तो कर दिया है, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? वर्मा जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी आज घोषणा कर दी, किसानों को बुलाए, वार्ता करे। हमारे नेताओं ने आज 2 दिन पहले भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखी है कि हमसे वार्ता की जाए। वार्ता करने के बाद तमाम समस्याओं का निदान होगा, ये हम लोगों को विश्वास है। भारत सरकार हम लोगों से वार्ता क्यों नहीं करना चाहती? भारत सरकार इसलिए वार्ता नहीं करना चाहती कि आपने पहले कहा था कि हमारे जो है कृषि कानूनों को रद्द कर दीजिए, तब हम आगे कोई बात करेंगे। तो आपका रद्द कर दिया गया, अब तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये क्या किसान आंदोलन की हठधर्मिता नहीं है? नहीं, कोई हठधर्मिता नहीं। वर्मा जी पहले दिन से मांगे तमाम, आप अपने डिबेट में देख ले, पूरे देश के लोगों ने सुना कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए। नारा था एमएसपी नहीं तो घर वापसी नहीं, सिर्फ कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो हमारा एमएसपी पे कानून बना दिया जाए। हमें कोई शौक नहीं कि हम बाटल में बैठे, हम लोग अपने अपने घरों की तरफ चल देंगे। लेकिन ऐसा है कि अभी तो आप 6 मांगों पे थे कि एमएसपी का कानून बना दिया जाए, बिजली बिल संशोधन कर दिए जाए, पराली पर हो जाए, ये आपकी मांगे थे। लेकिन अभी आपने और मांगे जोड़ दी हैं कि लखीमपुर कांड में मंत्री को बर्खास्त किया जाए। आपने ये भी मांग जोड़ दी है सीधे तौर पर कि जो हमारे जो किसान ने अपनी जानें गंवाई है 750, उनको भी मुआवजा दिया जाए, उनके लिए भी सुविधा दी जाए। अब तो आपने ये सारी मांगे भी तो और जोड़ दी हैं। ये बताइए जवाब जी कि 750 लोग किसान आंदोलन के दरमियान शहीद हुए, ये आंदोलन क्या है? सरकार का मतलब नहीं है। 750 लोग शहीद हुए, क्या उनके जवानों को मुआवजा न मिले? क्या उनको सरकारी नौकरी न मिले? क्या उनको किसान शहीद का दर्जा न मिले? दूसरी बात, पूरा देश ने देखा कि लखीमपुर खीरी में किस तरीके से बर्बरता से किसानों को गाड़ी से रोका गया। उसके 1 हफ्ता पहले देश का गृह मंत्री अरविंद मंत्री बनने के पहले बहुत और कुछ था। लखीमपुर खीरी में छोड़ना पड़ेगा, उसका 1000 में नाम है। कितना समस्या खड़ी की है? क्या हम हिंदुस्तान में रहते हम न्याय नहीं मांगेंगे? लेकिन रवि प्रताप जी, आज गाजीपुर बॉर्डर में जहाँ आप हैं तो ये पूरे यूपी के लोग पहुँचे हैं। किन किन लोग बुलाया गया था, क्या कह करके बुलाया गया है, और अब आप लोग कब तक वहाँ रहेंगे? हम वहां पर 29 तारीख तक रहेंगे। पहले दिन संसद का शीतकालीन सत्र है। हम ये देखना चाहते हैं कि जो कानून संसद में पास हुआ उसको वापस किया जाए, कानून बनाया जाए। और यहाँ पर किसान नहीं, बिहार कर्नाटका का भी किसान है। आज काफी तादाद में उड़ीसा का किसान है गाजीपुर बॉर्डर में। अभी हम लोग कुछ देर बाद सिंधु बॉर्डर भी रहा है, यहाँ पे रात में बैठक है। अभी तो आपकी रणनीति बनने के लिए कल फिर बैठक होनी है और कहते हैं कि उसमें कुछ फैसला लिया जाएगा। क्या फैसला होने जा रहा है? अब ये संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेतागण है वो तय करेंगे, जो वो तय करेंगे वो हम हर जनपद के खिलाफ जज उसको फॉलो करेंगे। लेकिन क्या मुकदमों की वापसी के लिए भी आप लोग अड़ेंगे कि हमारे जितने भी मुकदमे हुए हैं उनको भी वापस कर दिया जाए? नहीं, तो वो तो हमारे एजेंडे में है
कि जितने दर्ज है मुकदमे, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री और मौर्य जी डिप्टी सीएम वो अपने मुकदमे वापस करवा सकते हैं, तो प्रदेश और देश के किसानों को है कि आंदोलन के दरमियान जो भी मुकदमा लगे हैं उनको वापस किया जाए। तो ये कहा जा रहा है रवि जी कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, और राजनीति के कारण ये सब कुछ हो रहा है। कहीं आपकी रणनीति नहीं है कि आप रणनीति करके अपने किसानों का भला चाहते हैं? सरकार तो उस ओर ध्यान दे रही है, आपको देखिए विभिन्न प्रकार की जो है सहायता प्रदान कर रही है, आपके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि इसके पीछे कोई राजनीति है, और राजनीति भी सीधे सीधे तौर पर 2022 का चुनाव है। इस कारण जो है आप लोग बिल्कुल डटे हुए हैं और कोई बार्गेनिंग की स्थिति में आ गए हैं, आपके पीछे राजनीति चल रही है। ये सीधा सीधा आरोप है, क्या कहेंगे इसके बारे में? वर्मा जी, ये तो शब्द हम एक साल से सुन रहे हैं। ये तो एक साल से सरकार के हम लोग बराबर सुन रहे हैं। ये कोई नया शब्द नहीं है, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। और फिर तो वोट देता है, देश का प्रत्येक वोट देता है, अगर वोट देता है तो उसको भी राजनीति करने का अधिकार है। हम इस मसले में कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे आज हम बताए बिहार में 800 रुपए क्विंटल के 800 क्विंटल चावल के रेट है, धान के रेट कानपुर में 1200-1300 रुपए में खरीद हो रही है। MSP 1980 रुपए रेट है, थोड़ी खरीदा जा रहा है किसानों का धान। सरकार जवाब दे। और वही बिचौलिया लोग 1200-1300 में खरीद के इन्हीं तो पड़ता है किराए केंद्र है, यहाँ पे 1980 में डाल रहे हैं। किसानों का धान नहीं रहा है, बताइए सुधार हम कर रहे हैं। तो अब तो जो किसान जो कानून रद्द हो गए हैं उससे तो एक बार फिर बिचौलिए और कमीशन एजेंट सब लोग एक बार फिर सक्रिय हो जाएंगे और किसान का शोषण बढ़ जाएगा। पहले तो आपने कहा था आपके यहाँ विरोध में कानून ज्यादा जो भंडार करेगा इस कानून में मोदी सरकार ने यह कानून रद्द कर दिया। हाँ, तो इन्होंने जो ये कानून बनाया है जिसमें ये भंडारे चाहे जितना थे, ये अडानी और बड़े बड़े पूंजीपति देश की जो रोटी है वो तिजोरी में रखेंगे। ये कानून खत्म होने से किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा। लेकिन रवि प्रताप जी, ये बताइए कि क्या आप अभी भी स्टैंड कर रहे हैं कि बीजेपी को इस बार जो है चुनाव में हराना है? वर्मा जी, हमारी ये मांग है, हमें बीजेपी समाजवादी पार्टी बीजेपी किसी से कोई लेना देना नहीं। हमने कांग्रेस की सरकार देखी, भाजपा की देखी, समाजवादी पार्टी की देखी। हम लोगों ने इस सरकार को सर माथे इसलिए बिठाया था कि शायद ये अच्छा काम करे, किसानों के साथ न्याय करे, किसान हित में काम करे। उनकी नीतियों की हम खिलाफत करते हैं। अगर MSP पे कानून बना देते हैं, दूसरा तेजी की गिरफ्तारी हो जाती, बर्खास्तगी हो जाती है, मुकदमे वापस हो जाते हैं, बिजली बिल में संशोधन हो जाता है, हम अपने अपने घर में जाएंगे, मोदी जी का धन्यवाद देके जाएंगे। लेकिन रवि प्रताप जी, ये जो आप लोग करते हैं कि जब बीजेपी के नेता और मंत्री आपके क्षेत्रों में जाते हैं तो आप उनका विरोध करते हैं, आप उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, आपने कह रखा है कि गांव में नो एंट्री, बॉर्डर को आप जाम किए हैं, नेताओं की घेराबंदी करते हैं, तो क्या वो जो आपने नीति बना रखी है वो अभी जारी रहेगी? वर्मा जी, मैं कहना चाहूंगा, इनके प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या क्या नहीं बताया। आपको ध्यान होगा, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर 28 जनवरी की
यहाँ पे अपने गुंडे ले जाके किसानों के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अब तक प्रस्ताव के ऊपर कार्रवाई की? क्या क्या इस शब्द से एक साल में जमा जा गया है? हमारा विरोध है, भारतीय जनता पार्टी से है। हमारा ये केस कानून वापिस हो, एमएसपी में गारंटी कानून बना दिया जाए। हम धन्यवाद करके हम लोग आगे करके चले जाएंगे। लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि क्या आपका नेताओं का विरोध जारी रहेगा, खास तौर से बीजेपी के विधायकों का, मंत्रियों का, नेताओं का, जब ये अपने चुनाव प्रचार में जाएंगे तो आप क्या विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जब तक एमएसपी में कानून नहीं बन जाता और जो हम लोगों की मांग वो पूरी नहीं हो जाती है, बिल्कुल विरोध करेंगे। और यूपी में ही नहीं करेंगे, आने वाले 2024 की करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने कहा कि हम 29 तारीख को संसद सत्र में भी जाएंगे अपने ट्रैक्टरों को लेकर के, तो इसके बाद फिर आपकी क्या रणनीति होगी? आपके आंदोलन की कौन सी दिशा होगी? आंदोलन किस ओर जाएगा? हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे, जहां रास्ता मिलेगी वहां तक जाएंगे। 1000 ट्रैक्टर से ऊपर नहीं जाएंगे और जहां भी हमको रोका जाएगा वहां पे शांतिपूर्वक गांधीवादी विचारधारा से धरना देंगे। हम न पहले हिंसक थे, न आज हिंसक है। 26 जनवरी में हमको रूस से जाना था, और जिस रूट में जाना नहीं था, 25 तारीख बाहर का किसान उसको डायवर्सन दिया था कि वहां में आने का है, और इन्हीं के लोगों से बवाल करवाया। ये पूरा देश में देखा, इसलिए नहीं, मेरा सीधा सीधा रवि प्रताप जी ये कहना है कि 29 के बाद की आपकी क्या रणनीति होगी, आपकी क्या कार्रवाई है 29 के बाद? कल हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता है। तो कल इसके बारे में आगे की रणनीति बनेगी क्या? हाँ, आगे की बनेगी। कल पूरा होगा। लेकिन टिकैत तो इस समय अमृतसर की यात्रा पर चले गए, मुंबई की यात्रा पे चले गए हैं, तो रणनीति के तो वो सूत्रधार तो वही है। तो क्या वो निर्देश दिए गए या फिर उनका इंतजार भी होगा कोई फैसला लेने के लिए? भी है तो हमारे तो है अभी सुबह 9 बजे तकनीकी कारणों से हमारा रवि प्रताप जी से स्पष्ट जो है वार्तालाप नहीं हो पा रही है। हम प्रयास करेंगे कि फिर से वार्तालाप हो ताकि एक स्थिति को स्पष्ट किया जाए। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि किसान आंदोलन जिस दिशा में जा रहा है उसको लेकर के सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं, और इन सवालिया निशानों को देखते हुए एक जिम्मेदारी है किसान नेताओं की भी कि वो कम से कम अपनी ये स्थिति तो साफ करें कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।